हेलो स्टूडेंट्स, इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स की इमेजेस के साथ आज हम चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल, इतने आकर्षक क्यों होते हैं? प्रकृति ने इन्हें इतना खूबसूरत क्यों बनाया है? क्योंकि प्रकृति की कोई भी रचना बेवजह नहीं होती। प्रकृति के हर एक कण का कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है। तो फिर इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के क्या राज हैं? जैसे आप और हम इन फ्लावर्स को देख अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स भी इन फ्लावर्स को देख अट्रैक्ट होते हैं और एक फ्लावर्स से दूसरे फ्लावर्स तक जब ये जाते हैं तो अपने साथ एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक छोड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आइए इस इमेज के माध्यम से हम समझें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए हमें पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो फ्लावर का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो पोर्शन है फ्लावर का ये कहलाता है कैलिक्स। ये कैलिक्स आप देखते हो ग्रीन कलर का होता है और जब फ्रूट किसी प्लांट से अलग हो जाता है उसके बाद भी कुछ फ्रूट्स में वो लगा रहता है। जैसे मिर्ची में नीचे लगा रहता है, बैंगन में लगा होता है, टमाटर में लगा रहता है, और अब हम जब इसे घर लेके आते हैं तब भी लगा रहता है और हम इसे फिर तोड़कर अलग करते हैं। तो ये कैलिक्स होता है। और ये वाला जो है कलर्ड पेटल्स, जो कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर का पेटल्स, इसे हम कोरोला कहते हैं। और ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ये स्टेमन है और एक है तब हम इसे स्टेमन कहते हैं। और जब ये ग्रुप में है, अगर इसमें अलग अलग में अलग अलग होते हैं, अगर यहाँ पर हमको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, तो जब ये ग्रुप में होंगे पूरे एक साथ इनका, तब हम इसे एंड्रोशियम कहते हैं। तो मेल पार्ट क्या होता है किसी फ्लावर का? एंड्रोशियम होता है। और एंड्रो वर्ड हमेशा मेल के लिए यूज़ होता है। ह्यूमन में भी हम देखते हैं कि जो मेल हार्मोन है वो एंड्रोजन कहलाता है। तो आप इससे याद रख सकते हो, एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है। इसी तरीके से जो गायनी वर्ड होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो प्लांट का फीमेल पोर्शन गाइनोशियम होता है और जब उसका एक भाग पिस्टिल कहलाता है, ये वाला फीमेल पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन फीमेल पोर्शन है। ये एक होता है तब इसे पिस्टिल कहते हैं, और जब ये ग्रुप में होते हैं तब हम इसे गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ से ये वाला फीमेल पार्ट है और ये वाला मेल पार्ट है। गाइनोशियम या पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ये वहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, जो फूला हुआ भाग है, ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ये सारे ओव्यूल्स होते हैं। इस ओव्यूल्स के अंदर ही फीमेल गैमिट होता है, जिसे एग भी कहते हैं। और ये वाला पोर्शन ओवरी, देन ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का पोर्शन स्टाइल कहलाता है, और ये अपर मोस्ट जो पोर्शन है ये स्टिग्मा कहलाता है। तो फीमेल पार्ट 3 पार्ट्स में होता है। ये वाला पोर्शन ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और ये वाले ओव्यूल्स होते हैं जिसके अंदर फीमेल गैमिट होता है। ये वाला मेल पार्ट है जो स्टेमन कहलाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है पूरा इसका स्टॉक, ये फिलामेंट कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये एंथर कहलाता है। इस एंथर के अंदर, या पराग कोश कहलाता है, इस पराग कोश के अंदर बहुत से पॉलन ग्रेन यानी पराग कण होते हैं। ये एक पराग कण की रचना इस प्रकार से होती है। पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट्स के द्वारा ये जो परागकण या पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा तक आ जाते हैं, कि फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, वहाँ तक आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलिनेशन होगा तब ये यहाँ पॉलन ग्रेन आया। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट होता है। अब इस मेल गैमिट के द्वारा फ्यूज़न होगा। तो
तो यहाँ से पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन वहीं रह जाता है, उसके अंदर का जो मेल गैमीट है वो इस स्टाइल के द्वारा होता हुआ ओव्यूल तक पहुँचता है। ये ओव्यूल्स हैं, इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है। अब ये एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन कलर का छोटा सा पोर्शन, ये एग न्यूक्लियस है जो फीमेल गैमीट है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल यानी बीजांड, बीजांड के अंदर फीमेल गैमीट एग न्यूक्लियस या उसे अंड कोशिका कहते हैं, वो स्थित होता है। अब यहाँ से ये जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट यहाँ ओव्यूल तक पहुँचा, ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमीट है, उसके साथ उसका फ्यूज़न होता है, यानी कि दो अलग अलग जो केंद्रक होते हैं वो मिल के एक हो जाते हैं। और इस फ्यूज़न को हम जानते हैं, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होना, दोनों का आपस में संलयन होना, और उससे जाइगोट का निर्माण होता है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से। तो यहाँ पर ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट आगे डेवलप करके सीड का निर्माण करता है, और सीड के अंदर ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो एम्ब्रियो इसका सुरक्षित रहता है। अब ये सीड से फिर एक नया प्लांट ग्रो होता है। ये किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल है। यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स जब मैच्योर होते हैं तब इनमें से इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा किसी दूसरे फ्लावर तक गया, उसके फीमेल पार्ट तक, स्टिग्मा तक गया। इस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कहा। अब जब पॉलिनेशन हुआ तब फिर अब ये इसके अंदर फीमेल गैमिट है, उसके अंदर जाके फ्यूज़न होगा, इसको हमने फर्टिलाइजेशन कहा। मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूज़न से जाइगोट, जाइगोट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, जब फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये वाला पोर्शन कोरोला झड़ जाता है, और कैलिक्स कई बार लगा रहता है, कोरोला झड़ जाता है, स्टाइल, स्टिग्मा सब कुछ झड़ जाता है। सिर्फ जो ये ओवरी है, ये वाला, सिर्फ ये ओवरी रह जाता है, ये वाला पोर्शन से इस फ्रूट डेवलप, इससे फ्रूट डेवलप होता है। बाकी फ्लावर का ये कोरोला झड़ जाता है, ये स्टेमन झड़ जाते हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल सब झड़ जाता है। सिर्फ इतने पोर्शन से वो फ्रूट में डेवलप होता है। और फ्रूट के अंदर ये वाला पोर्शन फ्रूट में डेवलप होता है, और इसके अंदर जो ये ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये फ्लावर्स का पॉलिनेशन के बाद ये अंदर मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक जाके फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जो ओव्यूल्स थे वो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सीड का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और इनके ग्रोथ से एक फिर से नया प्लांट ग्रो होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीड का निर्माण कैसे होता है। तो बिना पॉलिनेशन के सीड का निर्माण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक सीड, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, और फ्रूट नहीं बनेगा तो फिर सीड संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीड के फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन मस्ट है। तो पॉलिनेशन के लिए ही ये फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं, ताकि उन तक इंसेक्ट्स आ सकें और पॉलिनेट हो सके। इस इमेज के माध्यम से हम पॉलिनेशन को समझेंगे। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और यहाँ ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स में आपस में पॉलिनेशन होगा, तब उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब इस प्लांट के फ्लावर्स के पॉलन इस प्लांट के फ्लावर्स तक जाएंगे तब उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो फ्लावर्स ये सेल्फ पॉलिनेशन, और यहाँ से यहाँ तक गया तो ये
क्रॉस पॉलिनेशन। इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण, और इसे परपरागण कहते हैं। ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। तो दो प्लांट्स में जब अलग अलग फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होगा तब उसे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं, और जब एक ही प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा तब उसे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और जो इम्पोर्टेंट भी है, प्लांट्स कुछ समय तक तो प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, अर्थात एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता रहता है और सीड फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो ये जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते और उनसे नया प्लांट ग्रो नहीं होता। तो इसे अवॉइड करने के लिए प्लांट्स भी चाहते हैं कि उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनके पास भी सेंसेस होते हैं। तो कैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं, आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर इस प्लांट में कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी इसी फ्लावर्स के प्लांट्स के बीच फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन हो रहा है, तो कुछ समय के बाद जब इन्हें इसमें से फिर जब सीड्स से नया प्लांट ग्रो नहीं होता तो इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, और इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उनमें कुछ नए मैकेनिज्म डेवलप होते हैं। जैसे क्या होता है, ये है मेल पार्ट है और ये बीच वाला फीमेल पार्ट है। तो क्या करते हैं, कुछ समय के बाद अगर ये वाला फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया तो मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है, यानी बाद में परिपक्व होता है। और अगर ये मेल पार्ट पहले डेवलप हो गया तो फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है, ताकि इसी फ्लावर्स में पॉलिनेशन ना हो सके, कोई अन्य पॉलिन आए और इन्हें पॉलिनेट कर दे। तो एक तो ये एक मैकेनिज़्म ये डेवलप कर लेते हैं। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको लगता होगा कि प्लांट्स के पास सेंसेस नहीं होते, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इनमें भी वेरिएशन हो, वैरायटी हो, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से हमने देखा कि वैरायटी नहीं होती, क्योंकि एक ही फ्लावर्स के जीन्स का आपस में वही जीन्स कंटिन्यू होते रहते हैं, तो उससे उनमें कोई नई वैरायटी और नया डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये भी चाहते हैं कि इनमें भी कुछ इनका डेवलपमेंट हो, नई वैरायटी हो, वेरिएशन हो। इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, कई बार अगर यहाँ पे कोई इसी का पॉलिन आ गया, इस फ्लावर का ही पॉलिन यहाँ आ गया इसी प्लांट से, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पॉलिन आ भी गया तो उसको वहाँ पे जर्मिनेट होने नहीं देते, यानी उसको अंदर फीमेल गैमेट तक जाने नहीं देते। और अगर यहाँ से आया, दूसरे प्लांट से आया, तब उस पॉलिन ग्रेन को, उस परागकण को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको जर्मिनेट होने देते हैं और फीमेल गैमेट तक जाने देते हैं। तो इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी स्व अयोग्यता भी कहा जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्व अयोग्यता, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्व अयोग्यता किसे कहेंगे, जब ये प्लांट अपने ही फ्लावर्स के पॉलिन को पॉलिनेशन के लिए रोक देगा और अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए जाने नहीं देगा। अन्य फ्लावर्स के जब पॉलिन आएंगे उससे एक्सेप्ट करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या ये मैकेनिज़्म जो प्लांट डेवलप करता है उससे क्या कहते हैं, स्व अयोग्यता कहते हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता था। तो ये कुछ इसी तरह आपको जब पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी तरह के और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो ऐसा लगता है कि इनका भी जो कैरेक्टर है वो पूरा एनिमल्स के कैरेक्टर्स से, एनिमल्स के समान ही बहुत से इनमें कैरेक्टर्स होता है। आप देखते हैं वैसे भी इनकी जो सेल्स है और हमारी सेल्स एक जैसी होती है, इनमें भी जो सेल डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट सब एक जैसे ही होता है। तो ऐसे ही और भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और हम इससे आगे, अब ये तो इंट्रोडक्शन था, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि गैमिट फॉर्मेशन सेल्यूलर लेवल पे जाके, कोशिकीय स्तर पे जाकर हम पढ़ेंगे कि मेल गैमिट का कंपोजिशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल गैमिट क्या होता है। तो आज इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स।